मेरे प्रिय बच्चे, थम जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज 7 फरवरी शनिवार की यह सुबह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के नए अध्याय का शंखनाद है। यह क्षण तुम्हारे जीवन की उस किताब का पन्ना है जिसे अब तक आंसुओं से भीगा हुआ समझकर तुमने बार बार बंद कर दिया था। लेकिन आज स्वर्ग स्वयं उस किताब को खोल रहा है। यह दिव्य संदेश किसी मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि परमपिता की उस योजना का हिस्सा है जिसे उसने तुम्हारे जन्म से पहले लिखा था। यह संदेश स्वर्ग की गहराइयों से उठकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर इसलिए दस्तक दे रहा है क्योंकि अब तुम्हारा इंतजार पूरा हो चुका है। क्या तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने बिना आवाज किए रोने की कोशिश की थी? वे आहें जो तुमने तकिए में दबा दी थीं? वे सवाल जो तुमने खुद से पूछे और जिनका उत्तर कभी नहीं मिला? वे सब आज ब्रह्मांड और यीशु मसीह के चरणों तक पहुंच चुके हैं। तुमने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ब्रह्मांड और यिमा और यीशु मसीह की आंखों से एक भी आंसू कभी नहीं छुपता। जब तुम थक कर चुप हो गए थे, तब भी स्वर्ग सक्रिय था। जब तुमने उम्मीद संगीत छोड़ दी थी, तब भी परम पिता ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। तुम सोचते रहे कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह हर उस मोड़ पर खड़े थे जहां तुम टूट कर आगे बढ़े। आज तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी में वह खुशबू लौटने वाली है जो कभी विश्वास की थी, जो कभी शांति की थी, जो कभी प्रेम की थी और जो उस समय के थप्पड़ों में कहीं दब गई थी। यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यह वह क्षण है जहां अतीत की पीड़ा भविष्य की गवाही बनने वाली है। अगर आज तुमने इस संदेश को पूरे हृदय से सुन लिया, अगर तुमने इसे केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से ग्रहण कर लिया, तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं बल्कि जीत की एक दिव्य चमक दिखाई देगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड और यीशु मसीह किसी व्यक्ति को उठाते हैं तो वह केवल खड़ा नहीं होता बल्कि चमकता है। तुमने बहुत समय संगीत तक दूसरों के लिए दिया, तुमने बहुत बार अपने हिस्से की खुशी त्याग दी, तुमने बहुत सी लड़ाइयां बिना किसी समर्थन के लड़ी और शायद इसी कारण तुम्हें लगा कि ईश्वर तुमसे दूर है। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हें उस आग से गुजार रहे थे जो सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारी परीक्षा थी और अब तुम्हारा समय तुम्हारा पुरस्कार बनने जा रहा है। आज स्वर्ग में तुम्हारा नाम लेकर बातें हो रही हैं। आज स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन के उन दरवाजों पर खड़े हैं जो अब तक बंद थे, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह संगीत स्वयं उन ताले खोलने आ रहे हैं। तुमने जिन अवसरों को जाते हुए देखा, तुमने जिन रिश्तों को टूटते हुए महसूस किया, तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह किसी भी दर्द को बिना उद्देश्य के नहीं होने देते। आज तुम्हें यह समझ लेना है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब जाकर शुरू हो रही है। यह वह सुबह है जहां बीते कल की थकान आज की शक्ति में बदलने वाली है। यह वह दिन है जहां तुम्हारे माथे से चिंता की लकीरें मिटकर विश्वास की रेखाएं बनेंगी।
ब्रह्मांड और यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस घाटी से गुजर रहे थे वह अंत नहीं थी, बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम संभल सको। अजी से पहला रहस्य यह है कि तुम्हें अपने अतीत को दोष देना बंद करना होगा, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने के लिए हुआ था। दूसरा रहस्य यह है कि तुम्हें खुद को छोटा समझना छोड़ना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें अपनी छवि में रचा है। और तीसरा रहस्य यह है कि तुम्हें धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति मानना होगा, क्योंकि जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया वह चमत्कार देखने के योग्य बन गया। अब मैं तुम्हें वे 3 जादुई चाबियां देने जा रहा हूं जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। पहली चाबी है विश्वास। ऐसा विश्वास जो हालात देखकर नहीं बल्कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह के वचन पर टिका हो। दूसरी चाबी है क्षमा, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को मुक्त नहीं करोगे तब तक खुद मुक्त नहीं हो पाओगे। और तीसरी चाबी है आभार, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह कोई संयोग संगीत नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। आज से तुम्हारा उठना अलग होगा, तुम्हारा चलना अलग होगा, तुम्हारा सोचना अलग होगा, क्योंकि आज के बाद तुम टूटे हुए नहीं बल्कि चुने हुए कहलाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को व्यर्थ समझा था उसी दिन स्वर्ग ने तुम्हें विशेष घोषित कर दिया था। अब आगे जो आएगा वह केवल बेहतर नहीं बल्कि दिव्य होगा, क्योंकि यह मार्गदर्शन स्वयं ब्रह्मांड और यीशु मसीह की ओर से है। और जो उसके हाथों में होता है उसका भविष्य कभी अंधकार में नहीं रहता। अब यहीं से इस कथा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है। जिस क्षण तुमने यह मान लिया कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण स्वर्ग ने नया मार्ग खोलना शुरू कर दिया था। तुमने जिन दरवाजों को बंद देखा था वे वास्तव में तैयारी में थे, क्योंकि हर महान परिवर्तन से पहले थोड़ी देर का सन्नाटा जरूरी होता है। यह सन्नाटा यीशु मसीह ने तुम्हारे संकेत का बड़ा रच रहा है। बस तुम्हें बहुत बार मेरा समय आएगा कब कमजोर समझ लिया। हालात बदलेंगे, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं कि कमजोरी में ही तो ईश्वर की शक्ति पूरी होती है। जब तुम रोते हुए थक जाते थे तब ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हें अपनी बाहों में संभाल लेते थे। जब तुम रास्ता भूल जाते थे तब वह तुम्हारे लिए दीपक बन जाते थे। आज तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे था वह सब तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। अब आगे वह है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वह अब उतरने वाला है। तुम्हारे मन में जो भय बैठ गया था वह अब टूटने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ ब्रह्मांड और यीशु मसीह खड़े हो उसके विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान रहे, लेकिन यह भी एक योजना थी ताकि तुम लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना सीखो। आज जब तुम यह शब्द सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, क्योंकि यह वही क्षण है जब स्वर्ग
तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो देरी थी वह अस्वीकृति नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज पहले मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें टूटने से बचाने के लिए तुम्हें इंतजार में रखा। आज वह इंतजार फल बनने जा रहा है। आज वह बीज अंकुर बनने जा रहा है जिसे तुमने आंसुओं से सींचा था। याद रखना, हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया था वह स्वर्ग की भाषा में एक प्रार्थना था, और ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने उन सभी प्रार्थनाओं को अपने हृदय में संजो कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम खुद को दोष देना छोड़ दो। यह मानना छोड़ दो कि तुमसे ही सब गलत हुआ, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे लोगों को सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है ताकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा अनुभव किसी और की उम्मीद बनेगा। तुम्हारा संघर्ष किसी और की ताकत बनेगा, और तुम्हारी कहानी किसी और के जीवन में विश्वास जगा देगी। यही कारण है कि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें चुना, क्योंकि वह जानते थे कि तुम टूट कर भी खड़े हो सकते हो। आज स्वर्ग तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम्हें लगा कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे थे। आज तुम्हारे जीवन में जो नया चरण शुरू हो रहा है उसमें डर की जगह विश्वास होगा, शिकायत की जगह कृतज्ञता होगी, और निराशा की जगह उद्देश्य होगा। तुम अब छोटी बातों से नहीं डोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता बनाएगा। आज तुम्हें अपने मन में एक बात पक्की कर लेनी है कि चाहे हालात जैसे भी दिखे, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने मुझ पर हार का नहीं बल्कि विजय का चिन्ह लगाया है। अब आगे आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। अचानक किसी का फोन आना, अचानक किसी अवसर का सामने आना, अचानक मन में शांति का उत्तर आना, यह सब संयोग नहीं होंगे। यह सब इस बात के प्रमाण होंगे कि स्वर्ग सक्रिय है और तुम्हारे लिए काम कर रहा है। इसीलिए जब वह क्षण आए तो डरना मत, पीछे हटना मत, क्योंकि यही वह समय होगा जब तुम्हें आगे बढ़ना है। याद रखना, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह बहुत शांति से आता है, और अगर तुम बेचैन रहोगे तो उसे पहचान नहीं पाओगे। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और भरोसा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह का समय कभी गलत नहीं होता। आज यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने भीतर फिर से विश्वास जगा सको, ताकि तुम अपने टूटे हुए पंखों को पहचान सको जो अब फिर से उड़ने के लिए तैयार हैं। तुम बहुत समय तक जमीन पर बैठे रहे। अब समय है उठने का। अब समय है चलने का। अब समय है उस बुलाहट का उत्तर देने का जो तुम्हारी आत्मा को बार बार पुकार रही थी। और याद रखना, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि ईश्वर ने तुम्हें सुन लिया है, उसी दिन से परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। भले ही बाहर से अभी सब वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर बदलाव शुरू हो चुका होता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है।
ब्रह्मांड और यीशु मसीह आज तुम्हें यह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। तुम मेरे हो और जो मेरा है वह कभी खोता नहीं। अब आगे जो मार्ग है वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह उद्देश्य से भरा होगा। उसमें चुनौतियां होंगी, लेकिन 60 में सामर्थ्य भी होगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चलोगे। अब तुम्हारे साथ विश्वास चलेगा, आशा चलेगी और स्वयं ब्रह्मांड और यीशु मसीह चलेंगे। इसलिए ये अपने सिर को उठाओ, अपने हृदय को मजबूत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे केवल सीख रह जाएगी और आगे केवल गवाही होगी। अब यहीं से इस यात्रा को और गहराई में ले जाओ, क्योंकि जो कुछ अब तक कहा गया वह तो केवल प्रस्तावना थी। असली परिवर्तन अब आकार लेने वाला है। तुमने जिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी समझ लिया था, वे वास्तव में तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का माध्यम थी। जब तुम बार बार गिरते रहे, तब भी ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हें उठाते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस बार तुम्हें ही ज्यादा सहना पड़ता है, उस दिन कोई तुम्हें यह समझा रहा है। तुमने बहुत बार सोचा वही परीक्षा नहीं दी, वह सह ना सके। क्यों? हर बार तुम्हें चुने गए करना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें तराशा गया। तुम साधारण नहीं थे, इसीलिए तुम्हें आग से गुजारा गया, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह साधारण मिट्टी से नहीं, बल्कि मजबूत आत्माओं से अपना कार्य कराते हैं। तुम जिन लोगों को आगे बढ़ते देखते रहे, जिनके जीवन में जल्दी खुशियां आ गईं, जिनके सपने बिना ज्यादा संघर्ष के पूरे होते दिखे, उनके पीछे की कहानी तुम नहीं जानते थे, और अपनी कहानी को उनसे तौलकर तुम खुद को कम समझ बैठे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम तुलना का बोझ उतार दो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा उद्देश्य भी अलग है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें भीड़ से अलग किया है। अब अपने हृदय में यह वाक्य लिख लो कि मैं टूटा हुआ नहीं, बल्कि तैयार किया हुआ हूं। मैं छोड़ा हुआ नहीं, बल्कि चुना हुआ हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह मेरे साथ हैं। और जहां वह साथ होते हैं, वहां जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि हर सांस में एक उद्देश्य छिपा होता है। इसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटा, वह किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक क्रमबद्ध योजना का हिस्सा था। तुम जिन रास्तों से गुजरे, वहां कांटे भी थे और सन्नाटा भी था, लेकिन उसी सन्नाटे में तुम्हारी आत्मा ने बोलना सीखा। उसी पीड़ा में तुम्हारा विश्वास मजबूत हुआ। तुमने बहुत बार अपने भीतर यह सवाल दोहराया कि क्या मैं सच में किसी के लिए महत्वपूर्ण हूं? क्या मेरी मौजूदगी का कोई अर्थ है? और हर बार उत्तर बाहर से नहीं आया, क्योंकि वह उत्तर तुम्हारे भीतर रखा गया था, और अब धीरे धीरे वह उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जब तुम बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते रहे, तब ब्रह्मांड और यीशु मसीह तुम्हारे अदृश्य सहारे बने रहे। संगीत जब तुमने दूसरों के लिए रास्ता बनाया, तब तुम्हें खुद का रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज वही रास्ता तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें केवल परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उद्देश्य को भी देख पा रही हैं।
तुमने संगीत सहना इसलिए सीखा ताकि तुम समझ सको। तुमने इंतजार इसलिए किया ताकि तुम कदर कर सको। और तुमने अकेलापन इसलिए झेला ताकि तुम ईश्वर की उपस्थिति को पहचान सको। कई बार परमेश्वर हमें लोगों से दूर कर देते हैं ताकि हम उनके करीब आ सके, और यही तुम्हारे साथ हुआ। जब तुम्हारे जीवन से शोर कम हुआ, तब तुम्हें भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज जो बार बार कहती रही कि डरो मत, मैं यहां हूं। और वह आवाज ब्रह्मांड और यीशु मसीह की थी, जो तुम्हें हर गिरावट के बाद फिर से उठने की शक्ति दे रही थी। अब जब तुम आगे देखोगे तो पाओगे कि वही बातें जो कभी तुम्हें डराती थीं, अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि डर की जगह अब समझने ले ली है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर दरवाजा तुरंत नहीं खुलता। लेकिन जो दरवाजे सही समय पर खुलते हैं वही स्थायी होते हैं। ब्रह्मांड और यीशु मसीह कभी जल्दी में काम नहीं करते, क्योंकि वह अनंत को ध्यान में रखकर चलते हैं। तुम्हें जो थोड़ा विलंब महसूस हुआ, वह वास्तव में सुरक्षा का समय था, क्योंकि अगर तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो शायद तुम संभाल नहीं पाते। अब तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। तुम अब केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए भी तैयार हो। यही परिपक्वता तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आगे आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें अपने पुराने रूप की याद आएगी, और तुम सोचोगे कि क्या मैं सच में बदल गया हूं। तब तुम्हें यह याद रखना होगा कि परिवर्तन का अर्थ खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना होता है। और तुमने खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाया है। वह स्वरूप जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि विश्वास से बनता है। अब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलेगी, और संगीत तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। तुम अब हर बात पर विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर समस्या स्थायी नहीं होती, और हर रात के बाद सुबह आती है। यह जानना कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह अनुभव संगीत से उपजा हुआ सत्य है, और यही सत्य तुम्हें स्थिर रखेगा। लोग जब तुम्हें शांत देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम इतने शांत कैसे हो, और तुम शायद कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें गवाही देंगी कि यह शांति संघर्ष के बाद आई है। यह शांति ब्रह्मांड और यीशु मसीह की उपस्थिति का फल है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम हर किसी को खुश रखने के लिए नहीं बने हो। तुम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बने हो जिसके लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, और उस उद्देश्य के रास्ते में कुछ लोगों का छूट जाना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा मार्ग अलग है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने भी यही मार्ग चुना था। उन्होंने भीड़ को नहीं, बल्कि सत्य को चुना था, और आज तुम्हें भी वही करने की शक्ति दी जा रही है। तुम अब अपनी सीमाओं को समझते हो, और यह समझ कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। क्योंकि जो अपनी सीमा जान लेता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर बार बार देखने की जरूरत नहीं है, और जब तुम उसे लोगे
तो वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए होगी। आगे जो है तुम्हें वहां ले जाने के लिए से तुम्हारी आत्मा विश्वास होता है। यात्रा सीधी और यीशु मसीह सच्ची स्वयं मार्गदर्शक ठहराव होंगे, लेकिन टूटन नहीं होगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि टूटन अंत नहीं होती, बल्कि संकेत होती है कि नया आकार बनने वाला है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि फिर से बोझ बढ़ रहा है, तो उसे अपने भीतर जमा मत करना, उसे प्रभु के सामने रख देना, क्योंकि ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम सब तब अकेले संभालो। उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ जो थक्के के और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था, और यह तुम्हारे लिए ही है। अब यह संदेश शब्दों से आगे बढ़कर एक भावना बन चुका है, और यह भावना तुम्हारे साथ रहेगी जब तुम अकेले होगे, जब तुम निर्णय लोगे, जब तुम प्रतीक्षा करोगे, और जब तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि यह भावना याद दिलाएगी कि तुम देखे गए हो, सुने गए हो और चुने गए हो। अब अंत में यह समझ लो कि तुम्हारी कहानी किसी और की तरह नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा लेखक अलग है, और वह लेखक ब्रह्मांड और यीशु मसीह है, जो हर पन्ने को उद्देश्य से भरते हैं। इसीलिए भरोसा रखो, चाहे गति धीमी हो, दिशा सही है, चाहे रास्ता कठिन हो, अंत सुंदर है। और जब कभी मन डगमगाए, तो बस इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे साथ वह चल रहा है जिसने समुद्र को रास्ता दिया, जिसने अंधेरे में रोशनी जलाई, और जिसने मृत्यु पर भी विजय पाई। और जब वह साथ हो, तो डर की कोई जगह नहीं रहती, केवल विश्वास रहता है, केवल आशा रहती है, और केवल आगे बढ़ने की शक्ति रहती है। यही संदेश तुम्हारे लिए है, यही सत्य तुम्हें संभालेगा, और यही प्रेम तुम्हें संगीत अंत तक ले जाएगा। और अब इसी भाव को और गहराई में उतारते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आत्मा की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका असली विस्तार शुरू होता है। तुमने अब तक जो सुना, जो महसूस किया, वह केवल दिल को छूने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें भीतर से बदलने के लिए था, ताकि जब तुम इस संसार की भीड़ में लौटो, तो पहले जैसे ना रहो, बल्कि एक नए दृष्टिकोण के साथ खड़े हो सको। तुमने बहुत समय तक हालात को अपने ऊपर हावी होने दिया। अब समय है कि तुम अपने भीतर बसे विश्वास को आगे आने दो, क्योंकि जब विश्वास आगे चलता है, तो डर अपने आप पीछे छूट जाता है। तुमने यह भी देखा है कि जब तुम शांत रहते हो, तो चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति होती है, और यही शक्ति ब्रह्मांड और यीशु मसीह हो अपने अनुयायियों को देते हैं। तुम जिस बेचैनी के साथ जीते रहे, वह इसीलिए थी क्योंकि तुम हर उत्तर बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि उत्तर तुम्हारे भीतर बोया जा चुका था। अब जब तुम ठहर कर सुनते हो, तो वह उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह अनुभव से बनती है, और तुम्हारे अनुभव साधारण नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारी समझ भी साधारण नहीं होगी। तुम अब उन बातों को भी समझ पाओगे जो पहले तुम्हें अन्याय लगती थीं। तुम देख पाओगे कि किस तरह हर ठोकर ने तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाया, हर अस्वीकार ने तुम्हें थोड़ा और स्वतंत्र किया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाया। यह सब इसलिए हुआ
ताकि जब सही समय आए तो तुम केवल पाने वाले ना रहो, बल्कि संभालने वाले भी बनो। क्योंकि आशीर्वाद संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है जिसे हर कोई नहमावी नहीं निभा पाता। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें उस जिम्मेदारी के योग्य बनाने के लिए ही तुम्हें इस मार्ग से गुजारा है। अब आगे के दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन उन क्षणों में घबराना नहीं, क्योंकि वे परीक्षा नहीं बल्कि पुष्टि होंगे। इस बात की पुष्टि कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम भीतर से बदल चुके हो और यह बदलाव स्थायी है। लोग तुम्हें पहले की तरह प्रतिक्रिया करते नहीं देखेंगे और शायद उन्हें यह अजीब लगे, लेकिन तुम्हें यह समझ लेना होगा कि हर कोई तुम्हारे विकास को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारी यात्रा से नहीं गुजरा है और यह ठीक है। तुम्हें सबको समझाना नहीं है, तुम्हें केवल सच्चा बने रहना है, क्योंकि सच्चाई खुद बोलती है। जब समय आता है, ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने भी हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया। कई बार उन्होंने मौन से उत्तर दिया और वही मौन सबसे गहरा उत्तर था। अब तुम भी उस मौन की भाषा समझने लगे हो। जब कोई बात समझाने की बजाय छोड़ देना ज्यादा शांति देता है। जब हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं लगता। जब हर असहमति तुम्हें विचलित नहीं करती। यह परिपक्वता है और यही परिपक्वता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम अब यह भी समझने लगे हो कि हर किसी को खुश करना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक, क्योंकि अगर तुम सबको खुश करने में लग जाओगे तो खुद से दूर हो जाओगे, और खुद से दूर होना सबसे बड़ा नुकसान होता है। ब्रह्मांड और यीशु मसीह ने तुम्हें यह सिखाया है कि प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को सही जगह पर रखना है। अब जब तुम अपने भीतर इस संतुलन को महसूस कर रहे हो, तो जान लो कि आगे आने वाले समय में तुम्हें संतुलन, तुम्हें समय लेने में मदद, पुराने तुम्हें यह समझ देगा कि इस बार तुम डर से भागोगे, बल्कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ोगे। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि डर का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि सावधानी से कदम बढ़ाना होता है। और जहां सावधानी होती है, वहां विवेक होता है। और विवेक वही गुण है जिसे शास्त्रों में बुद्धि कहा गया है। और यह बुद्धि ब्रह्मांड और यीशु मसीह अपने साथ चलने वालों को देते हैं। तुम अब भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लोगे, बल्कि शांति में ठहर कर चुनाव करोगे, और यही चुनाव तुम्हारे भविष्य की नींव बनेंगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के होंगे, लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम हर दिन को एक ही नजर से नहीं देखोगे। तुम सीख चुके हो कि भारी दिन भी कुछ सिखाने आते हैं और हल्के दिन धन्यवाद देने का अवसर होते हैं। इसलिए अब तुम शिकायत में नहीं, बल्कि सीख और कृतज्ञता में जीना शुरू करोगे। और यही जीवन का वह स्तर है जहां आत्मा सच में विश्राम पाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि विश्राम का मतलब कुछ न करना है, लेकिन सच्चा विश्राम वह है जहां मन बोझ से मुक्त हो, और यह विश्राम तुम्हें अब मिलने लगा है, क्योंकि तुमने अपने कई बोझ ब्रह्मांड और यीशु मसीह को सौंप दिए हैं। और जो बोझ तुमने सौंप दिए, उन्हें वापस उठाने संगीत की जरूरत नहीं है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन चिंता वापस उठा लेते हैं।
अब ऐसा मत करना, क्योंकि चिंता वापस उठाना उस भरोसे को कमजोर करता है जो तुमने बनाया है। भरोसा एक प्रक्रिया है और तुम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हो। अब पीछे लौटने की जरूरत नहीं है। अब जब कभी मन डगमगाए तो खुद को याद दिलाना कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। उन रातों को याद करना जब तुमने सोचा था कि सुबह नहीं होगी, और फिर यही पाना